पंजाब के लोगों को आज 30 नई मोहल्ला क्लिनिक मिलने जा रहे हैं, जिसके बाद जो इनकी गिनती है वो अब 872 जो है वो तकरीबन आज हो जाएगी। और सबसे अहम बात ये है कि जो आज जिस मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत होने जा रही है वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे जो एरिया पड़ता है। और हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब के सेहत मंत्री इस समय मौजूद है। सर, आज 30 नए मोहल्ला क्लिनिक और एरिया बिल्कुल कंडी एरिया। जी बिल्कुल, इसमें आस-पास इसके मतलब कोई सुविधा नहीं है जी। 15,000 ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ GPS ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ, ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਸਰਵਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੌੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਡਾਕਟਰ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਨਸੈਂਟੀਵਾइज करना। सो अंडर सर्व्ड एरियाज़ ਨੂੰ प्रेफरेंस दे रहे हैं, ज़्यादा अंडर सर्व्ड एरियाज़ बना रहे हैं। सर, हमने इस इलाके को जब आते हुए देखा तो काफ़ी पिछड़ा हुआ देखने में लग रहा था और यहाँ पे आमतौर के ऊपर बाकी एरिए से सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। तो आने वाले समय में ऐसी कोई रूपरेखा तैयार की गई है कि अच्छे अस्पताल, अच्छी डिस्पेंसरीज, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक तो चलो खुल रहे हैं, इसके सिवा और भी ज़्यादा, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोई रोड मैप या कुछ इस तरीके की चीज़ तैयार करिए आप लोगों ने? आपने कहा कि ये एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको पता क्यों पिछड़ा हुआ है? जो बादल था ना जी, ये उनकी सल्तनत कहते थे उनको, मतलब अच्छा। उन्होंने मतलब बाकी तो सारा कुछ दिया लेकिन दवाई नहीं दी, कुछ और दिया उसकी जगह पे ना। उन्होंने एक दवा दारू कहते हैं ना हम, और दूसरे वाली चीज़ तो खूब दी लेकिन दवाई नहीं दी लोगों को। तो ये पछड़ेपन का कारण ही है कि बादलों के छाया से जब से बाहर हुआ है और जब से कांग्रेस के साया से बाहर आया एरिया, तब से जो मुख्यमंत्री साहब हैं हमारे भगवंत मान जी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब पहले देखो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे पानी पहुँचाना है, ठीक है जी, पीने के लिए भी, खेती के लिए भी, और जहाँ पे दवाई नहीं पहुँची आज तक वहाँ दवाई पहुँचानी है, उसका पार्ट है। पानी का जिक्र किया, यहाँ कई गाँव के अंदर तालाब हैं छोटे छोटे, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो आने वाले समय में पंजाब सरकार उसकी तरफ भी जाएगी, क्योंकि बीमारियाँ इन चीज़ों से ही बढ़ती हैं। और आप डॉक्टर हैं ज़ाहिर है, और मंत्री भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो साफ़ पानी है, साफ़ हवा है और शुद्ध भोजन है, ये बेसिक मेडिसिन है सारी। अगर ये सारी ठीक होंगी तो 80% बीमारियाँ नहीं होंगी। तो उस पर पूरा ध्यान है जी, हमारा एग्रीकल्चर पॉलिसी आ रही है, फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। बाकी जो आपके ऊपर है, जो आप अपना जो आप जैसे हम योगा कराते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, आप योगा करोगे, साइकिलिंग करोगे, गांव के लोग अभी भी करते हैं साइकिलिंग, तो आप योगा करोगे, साइकिलिंग करोगे, वॉकिंग करोगे, अपने हाथ से खेत में काम करोगे। आपने देखा होगा ये इस एरिया में ना अंगूर बहुत होता था, अच्छा। उसकी प्रोसेसिंग नहीं लगाई, वो ख़त्म हो गया। अभी मैं देख रहा था, काली तोरी खाते हो आप? उसको राम तोरी भी कह देते हैं कई लोग, काली तोरी जो घिया तोरी भी कह देते हैं उसको। वो अंगूर वाला उन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है इनकी, ऊपर इन्होंने वो तोरी लगा रखी है, नीचे शायद हल्दी लगा रखी है। सो फार्मर्स आर वेरी इनोवेटिव। तो वेजिटेबल्स, हाँ जी, आपने इसका जिक्र किया, आपने कहा कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो आयरन भी है ना, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो, जैसे वी शुड हैव प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स और प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स। जैसे मैंने पालक है आपकी, मेथी है आपका, काली तोरी है, अगर ये खाओगे आयरन की कमी आएगी नहीं आप में ना। तो ये पहले नेचुरल जो फूड से आप, फूड एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और फूड से ही आने चाहिए वो जो बिल्कुल शुरू करेंगे। आपने बोला मैंने देखा तो बिल्कुल कर रहे हैं जी। मैं तो 30 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और हमारी सरकार बहुत अच्छे से जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, हमारा एम्फेसिस इसी चीज़ के ऊपर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, प्योर खाना हो, शुद्ध खाओ और शुद्ध खिलाओ। सर, मोहल्ला क्लिनिक आज 30 नए मिल गए हैं, इनकी गिनती भी बढ़ चुकी है, क्या फैसिलिटीज़ होंगी क्योंकि इस एरियाज़ में कुछ खास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ज़्यादा कराई जाएंगी? क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि चीज़ें नहीं, तो हमने सर्च करके मोहल्ला क्लिनिक इसी एरियाज़ में ज़्यादा बनाए हैं। कौन सी फैसिलिटीज़ होंगी? और इसी के साथ जुड़ा सवाल कि सेंटर की तरफ से जो फंड्स का था और आपकी मुलाकात भी हुई थी, स्कीम में भी आप जो शेयरिंग होगी है, वो कैसा स्ट्रक्चर है? देखो, दो आपका सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये अरविंद केजरीवाल जी का, सत्येंद्र जैन जी का, मनीष सिसोदिया जी का दिल्ली का ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पंजाब से, मतलब अब वहाँ पे कम है, हमारे जहाँ ज़्यादा, हमारे 872 हो गए, वहाँ शायद 500 जैसे कम है, क्योंकि वहाँ एलजी साहब बनाने नहीं देते। तो लेकिन यहाँ हमें रोक नहीं पाए, फंड हमारे भी उन्होंने बंद कर रखे। मैं फंड्स पे भी आता हूँ। 872 जो अभी तक काम करते थे, पिछले 2 साल में वहाँ से उसमें जो आज तक है 2 करोड़ 7 लाख पेशेंट्स आए हैं,
जिनमें 92 लाख यूनिक पेशेंट्स हैं जो कम से कम एक बार आए हैं, और 1,15,00,000 वो पेशेंट्स हैं जो बार बार आए हैं। इसका मतलब लोग आ भी रहे हैं, उनको सुविधा मिल रही है, उनको पसंद आ रहा है, और बार बार जो हमारी सर्विसेज है टेस्ट करा रहे हैं, जिसमें 80 मेडिसिन है और 38 टेस्ट है। एश्योर्ड प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर, क्लिनिकल असिस्टेंट एंड उसमें जो फार्मासिस्ट है और उसमें एक उनका असिस्टेंट है, तो ये सारा कुछ मिल रहा है। जहाँ तक फंड्स की बात है, आज मेरी टीम गई हुई है, मैं पहले उनसे मिल के आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे 1200 करोड़ NHM के और जो हमारा 225 करोड़ जो इंश्योरेंस वाला आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना वो दे देंगे। हमने लोगों का 197 करोड़ देना है, पता नहीं 600 करोड़ नड्डा साहब कैसे करते हैं। ही इज़ ए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, सो आई होप, मतलब आई विश जो कि ये ही मोहल्ला शुड। क्लिनिक है, इसमें जो आपका शेयरिंग का हुआ था कि जो पीछे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उसका कुछ रहेगा 60-40 का? हाँ वो ठीक है, उसमें 60-40 वो 60% देते हैं, हमारा कहते हैं 40% है, बट लैंड स्टेट की है और उसमें बिल्डिंग भी स्टेट्स की है, तो स्टेट का शेयर बराबर हो जाता है। उसमें सिर्फ एक ही बेनती, हमने कहा भी को ब्रांडिंग होनी चाहिए, फ्यूज्ड ब्रांडिंग होनी चाहिए, सेंटर की भी हो हमारी हो, क्योंकि दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर बलवीर, कैमरामैन अजिंदर के साथ। बठिंडा से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।